नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षा मित्र भाई और बहनों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान के भंडार में। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के मेरे सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, एक बार पुनः ये बहन आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुई है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अपने महाराज जी को भी कोट कोट प्रणाम करती हूँ और अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि टूटना मत। हमारा जीवन संघर्ष के लिए बना है और जब तक हमको जीत नहीं मिल जाती है तब तक हम चलते रहेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, चाहे जितने बड़े संघर्ष से हमको निकलना पड़े, हम संघर्ष से गुजर करके जीत का बिगुल जरूर बजाएंगे। ईश्वर का दिया कभी खत्म नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। धैर्य और बनाए रखिएगा, कभी ना कभी हमारी कामयाबी का सितारा जरूर चमकेगा। और मैं अपने महाराज जी को प्रणाम करते हुए, आज पीड़ा हुई इसलिए आज पुनः मैं ऑडियो के माध्यम से अपनी पीड़ा को महाराज जी के समकक्ष रखने का कार्य कर रही हूँ। महाराज जी, आपके यहाँ से मेरे पास सुबह फ़ोन आया था। उन्होंने मुझसे कई सवाल जवाब किए, उन्होंने शालीनतापूर्वक प्रश्न किया, मैं भी उत्तर देती चली गई। महाराज जी, दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने फ़ोन किया था, तकलीफ इस बात की है, क्या मेरा नंबर आपके पास नहीं था? क्या मेरे भाई के पास, रविंदर सिंह के पास नहीं था? जो एक अनजान व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए कि 20 तारीख को आप क्यों नहीं आई मीटिंग में? आपके बस की बात नहीं थी तो किसी और को रसीदें दे देती। क्या किसी के ज़िंदगी से बढ़कर पैसा होता है? नहीं। 20 तारीख को मैं मीटिंग में नहीं आई, इसका कारण जानने की किसी भाई ने कोशिश नहीं की, बल्कि उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन मुझे प्रेरणा देता रहा, हिम्मत देता रहा, ताकत देता रहा। महाराज जी, आपके वीडियो से मैं बहुत दुखित थी। शिक्षा मित्र भाई बहनों की वेदना, क्योंकि फ़ोन मेरे पास आता था, रोते थे, मैं इनको किसको जवाब देती? मैं टूट चुकी थी, लेकिन मुझे पुनः जीवित करने का कार्य किया। मेरे भाई बहनों ने हिम्मत बढ़ाया, हौसला बढ़ाया और आज पुनः मैं संघर्ष करने के लिए तैयार खड़ी हो गई हूँ। महाराज जी, आप हनुमान के भक्त हैं तो मैं भी श्री राम की भक्त हूँ। मैं भी चित्रकूट की पावन धरती से हूँ, जहाँ कण कण में राम जी का वास होता है और जहाँ मुझे संस्कारों की नगरी बोली जाती है, चित्रकूट नगरी। संतों का सम्मान हमारे यहाँ कैसे किया जाता है, शायद आपको अनुभव होगा, क्योंकि आप भी संत हैं और मेरे यहाँ संतों को ईश्वर माना जाता है, वो किसी भी रूप में हो। महाराज जी, 16 से 21 तारीख तक का आपने कार्यक्रम रखा, आपने स्थगित कर दिया, क्योंकि आपने कहा था कि इस कार्यक्रम में माननीय योगी जी, मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन सा कारण पड़ गया कि हमको रोकने का कार्य किया गया? खैर कोई बात नहीं, ये पिछली बातें हैं, मैं इन्हें दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन प्रश्न आपसे पूछूंगी, क्योंकि आज मैं आपसे आपकी बेटी बन करके बात कर रही हूँ। इसमें तो मुझे 3 ही कारण नजर आते हैं। या तो आपको कार्यक्रम की अनुमति नहीं, आपने कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली है, या तो योगी और मोदी जी ने आपको अनुमति दी नहीं है, या तो फिर कार्यक्रम असफल होने का कारण धन पर्याप्त नहीं होना। इसमें 3 ही कारण नजर आते हैं। लेकिन महाराज जी, इसमें आखिरी कारण पैसों की बंदी होने के कारण शायद यह स्थगित किया गया है। लेकिन महाराज जी, आप कार्यक्रम लगाते और उसमें आपका सम्मान नहीं, एक एक शिक्षा मित्र का सम्मान दांव पे लगा हुआ था और पैसा भी पर्याप्त था कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। लेकिन शायद आपको लगा होगा कि कार्यक्रम शुरू होने के बाद पर्याप्त धन नहीं आएगा, भव्य कार्यक्रम नहीं होगा। तो महाराज जी, मेरे विचार से अगर अब हवन का कार्यक्रम सम्मान मिलने के बाद किया जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा है। अगर हमें सम्मान पुनः वापस मिल जाता है तो उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र आपके चरणों में इतनी दौलत बिछा देगा कि शायद ऐसा कार्यक्रम हिंदुस्तान के किसी कोने पे नहीं हुआ होगा, क्योंकि टूट चुका है, बिखर चुका है शिक्षा मित्र। क्या विश्वास करे? विश्वास जगाना बहुत बड़ी बात है महाराज जी। दुखी है, पीड़ित है, उसकी वेदना को समझने वाला, उसकी पीड़ा को समझने वाला आज कोई नहीं है। आज वो मजाक का पात्र बन चुका है। हर व्यक्ति उसकी हंसी उड़ा रहा है। वो क्या करे? उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करिए। आप एक संत हैं, महात्मा हैं, इसलिए मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगी कि अगर हमें हमारा सम्मान मिल जाता तो शायद हवन का कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, जैसा चाहेंगे वैसा करने का कार्य शिक्षा मित्र करेगा।
लेकिन मेरा ये स्वयं का विचार है, बाकी आपकी मर्जी। महाराज जी, बार बार ऑडियो के माध्यम से आता है कि जांच होगी, रसीदें नहीं दी जाएंगी तो FIR होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब भी शिक्षा मित्रों का कुछ बचा है क्या? शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है। एक इल्ज़ाम बचा था दलाली का, वो भी शिक्षा मित्रों में लगा दिया गया है। तो अब ना शिक्षा मित्र FIR से डरता है, ना तो जेल जाने से डरता है। वैसे भी शिक्षा मित्र मरा हुआ है, मरे को कौन मारेगा। और मैं एक बात उत्तर प्रदेश के अपने शिक्षा मित्र भाई बहनों से बता देना चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी महाराज जी को अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें हमारा सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन आप एक अध्यापक हो और अध्यापक की गरिमा को बनाए रखिएगा। इसलिए मैं छोटी बहन होने के नाते कुछ लोगों की बड़ी बहन भी कहलाती हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि अपनी मर्यादा में रहिए, अपने अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और एक बार पुनः अगर मेरी बात से महाराज जी को पीड़ा पहुँची हो तो क्षमा चाहती हूँ। एक बार विचार जरूर करिएगा महाराज जी कि आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, टकटकी लगाए बैठा हुआ है अपने सम्मान को वापस करने के लिए। सोचिएगा और विचार कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ, कोट कोट नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।